हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष एंड आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप के अंदर चॉकलेट इफेक्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी वे में आपको समझ आने वाला है कि आप फोटोशॉप के अंदर चॉकलेट इफेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आपको एक बैकग्राउंड लेना है, यानी कि आपको पेज लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर साइज़ वगैरह अगर सही है तो ठीक है, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मेरा एक बैकग्राउंड आ चुका है। ठीक है, अब आपको सारा काम हमारा फोटोशॉप में लेयर्स के ऊपर होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन करके आपको एक न्यू लेयर ले लेनी है। ठीक है, लेयर लेने के बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट मार्क्यू वाला ऑप्शन रेक्टेंगल है ना, इसको सिलेक्ट करना है एंड इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आना है नीचे की तरफ, या फिर अभी यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर इसके अंदर कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए आपको यहाँ पर चॉकलेट में जो कलर होता है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैंने यहाँ चॉकलेटी ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लिया है एंड ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा मैं बताऊँ आपको रीज़न। क्योंकि आपने यहाँ पेज आप एंटर कर रहे थे, बैकग्राउंड ले रहे थे, तो वहाँ पर आपने ग्रे स्केल सेलेक्ट कर रखा होगा। देखिए कलर मोड में यहाँ पर ग्रे स्केल हो रखा है, इसी वजह से वहाँ पर ग्रे ही कलर शो कर रहा था। तो यहाँ पर आपको RGB कलर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, RGB कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके करना है, फिर से आपको कंट्रोल एन करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एन करना है। अब यहाँ पर आपको रेक्टेंगल लेना है एक। रेक्टेंगल लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर आपको ऊपर वाला कलर इसके अंदर फिल करना है तो ऑल्ट डिलीट करेंगे। अगर नीचे वाला कलर फिल करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल डिलीट। ठीक है, तो शॉर्टकट की है। सबसे पहले मुझे ऊपर वाला करना है तो यहाँ पर ऑल्ट डिलीट में क्लिक कर दूंगा। इतना काम हो गया। अब यहाँ पर आइए नीचे की तरफ। नीचे यहाँ पर आपको एक FX का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है ये FX का। इस पर आपको सिंपल यहाँ क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको बेवल एंड इम्बोस का, दिखाई दे रहा है बेवल एंड इम्बोस। इस पर क्लिक कर देना है आपको सिंपल सा। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुलेगा बहुत सारे, लेकिन आपको ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है फिलहाल के लिए। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है चेजल हार्ड पे। किस पे क्लिक करोगे, चेजल हार्ड। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसका साइज़ देखिए, साइज को हल्का सा मैं इंक्रीज़ करूँगा। यहाँ पर देखिए इफेक्ट आना चालू हो गया है। ये हल्का सा और बड़ा करते हैं। आपको सॉफ्टवेयर नहीं करना है, गंदा लगेगा। इसको शार्पी रहने है एंड इतना मेरे को ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इतना साइज़ देने के बाद यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरा चॉकलेट जैसा इफेक्ट आ गया है यहाँ पर। अब इसके बाद आपको करना है कंट्रोल D। अभी देखो सिलेक्ट करना है आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल D प्रेस करोगे। ठीक है, अगर डी सेलेक्ट करना, सिलेक्शन से हटाना है तो कंट्रोल D करोगे। ठीक है, इस पिक टूल पे क्लिक करके कंट्रोल D। अब दोस्तों इसकी मुझे बहुत सारी कॉपी करनी है। ठीक है, ये देखिए मेरी फर्स्ट लेयर पे आ रहा है, इस पर मैंने इफेक्ट लगाया है, तो इसकी मैं कॉपी करूँगा। तो कॉपी करने के लिए आपको करना क्या होगा, ऑल्ट दबा के रखना है एंड यहाँ पर क्लिक करके नीचे लेकर आना है। छोड़ दिया क्लिक, फिर से ऑल्ट दबाया, क्लिक करके नीचे लेकर आना है। राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करना है, दोनों एक साथ दबाए तो नीचे की तरफ देखिए आप, आपकी लेयर्स भी बढ़ती जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट E, लेकिन पहले बैकग्राउंड ऑफ कर देना है। आइज दिख रही है, बैकग्राउंड ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट E। कंट्रोल शिफ्ट E से क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी लेयर थी वो सब एक दूसरे में मर्ज हो गई हैं। मतलब अलग अलग पॉइंट वो थे, वो सब एक ही बन गई हैं। अब आपको दोबारा से ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, इसकी एक कॉपी क्रिएट कर दी, फिर से ऑल्ट के साथ एंड एक और बना देते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर बैकग्राउंड दोबारा से ऑफ कर दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट E, सारी लेयर मर्ज हो गई। इतना काम कर लोगे तो ये हमारी बन के चॉकलेट रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे मेल्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, मेल्ट मतलब पिघला देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लैसो टूल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लैसो टूल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एक सेकेंड, मैग्नेटिक सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर हम लैसो सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर रहा हूँ ये मैं,
फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट वाले लेसर टूल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको कुछ हिस्सा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है यूँ करके, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर पिक टूल पे क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ खींच देना है। खींच दिया। अब यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी कर दिया। अब आपको कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और एक्स, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। अब आप इसे मेल्ट कर सकते हो इस तरह से, ये एक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। तो दोस्तों ये आपका चॉकलेट इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।